दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। हम सब अपने पापों का निपटारा करवाने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। देवी देवता केवल मंदिरों में नहीं रहते, हमारे घरों में भी रहते हैं। तो तीर्थ स्थलों पर जाने की बजाय अगर हम अपने बुज़ुर्गों की सेवा का प्रावधान अपनी ज़िंदगी का नियम बना लें तो घर पर ही आप गंगा स्नान कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर आज की कहानी का शीर्षक है गंगा स्नान। पिताजी, आपका एक बैग मैंने तैयार कर दिया है, दूसरा खाना खाने के बाद लगा दूंगी। कुछ और रखना हो तो याद दिला देना, सिया ने अपने ससुर को खाना परोसते हुए कहा। हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कल सुबह कर देना। आज तो तुम थक गई होगी, तुम सो जाना। जवाहर खाना शुरू करते हुए अपने पुत्र वधू सिया से बोले। जवाहर 3 साल पहले बिजली महकमे से रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद हर साल अपनी पत्नी के साथ गर्मी के महीने में हरिद्वार जाकर रहते थे। वहाँ एक छोटा सा मकान खरीद लिया था। ठहरने की कोई समस्या नहीं थी। जब हरिद्वार में रहते तो दोनों पति पत्नी आधा किलोमीटर पैदल चलते, घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान करते, मंदिर में दर्शन करके पैदल ही घर लौटते। शाम को कभी कहीं भजन कीर्तन में चले जाते, कभी मंदिर की आरती में शामिल हो जाते। जीवन का शेष भाग ईश्वर की उपासना करने और गंगा मैया के चरणों में बिताने की कोशिश कर रहे थे। जब अपने शहर में वापस आते तो दोनों पति पत्नी पार्क में टहलने के लिए निकल जाते, फिर मंदिर दर्शन करके घर वापस लौटते। शाम को जवाहर जी के 4 मित्र इकट्ठे हो जाते। तब धर्म, दर्शन, राजनीति की चर्चा होने लगती। जवाहर जी का बेटा आकाश, जो कि विद्युत विभाग में काम करता था, और सिया एक नौकरानी के साथ घर का कामकाज संभालती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे जवाहर जी को हरिद्वार जाना था। वह खाना खाने के बाद जल्दी ही सोने चले गए। पत्नी भी छोटा मोटा ज़रूरी सामान इकट्ठा करके दूसरे बैग में रखने लगी। सिया बेटा, देखो मेरा नया वाला चश्मा नहीं मिल रहा। सास ने सिया को आवाज़ दी। सिया अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। आकाश खाना खाकर टहलने निकल गया। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद जब सिया की सास सिया के कमरे में गई तो उसका गला भरा हुआ था। फ़ोन सिया के पीहर से रहने वाली एक लड़की का था। मैं क्या करूं उमा, मैं अपने पास ससुराल में दादी को रख नहीं सकती। सिया फ़ोन पर उमा से अपनी परेशानी साझा कर रही थी। मेरे सास ससुर को पता नहीं कैसा लगेगा। उधर दादी की दयनीय दशा देखकर मुझे रोना आता। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता। सिया की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। सिया की माँ सिया के बचपन में ही गुज़र गई थी। अब घर में केवल सिया की दादी और पिता ही थे। सिया और सिया के दोनों बड़े भाई अनुज और कमल के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी दादी पर आन पड़ी थी। धार्मिक विचारधारा पर चलने वाली दादी का रुझान अब बिन माँ के बच्चों की ओर बढ़ गया था। बड़े लाड प्यार से तीनों की परवरिश की। सिया चूँकि सबसे छोटी थी, दादी उन्हें अपने पास सुलाया करती। सिया नाम भी
दादी का ही दिया हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, दादी कमज़ोर होती चली गई। अनुज और कमल की शादी हो गई। सिया के लिए वर की तलाश शुरू कर दी गई। इसी दौरान सिया के पिता भी दुनिया से चल बसे। इसी सदमे से दादी टूट गई। सिया के पिता और जवाहर जी एक दूसरे से परिचित थे। अपने मित्र के देहावसान की सूचना पाकर जवाहर जी संवेदना हेतु सिया के घर पहुँचे। बेटे का मित्र भी बेटे जैसा ही होता है। सिया की दादी ने जवाहर से सिया के लिए कोई अच्छा परिवार ढूंढने के लिए कहा। अम्मा, जवाहर जी सिया की दादी से बोले, मैं सिया को अपनी बेटी बनाकर घर ले जाऊं तो? मेरा बेटा भी विद्युत विभाग में नौकरी करता है, अच्छा वेतन है, पक्की नौकरी है। सिया मेरे घर में जाएगी तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप जवाहर जी के चेहरे को पढ़ती रही। कोई जल्दी नहीं है, बहुओं और बच्चों से सलाह मशवरा लेकर बता देना, मैं इंतज़ार करूँगी। किससे सलाह लेनी, किससे मशवरा करना? दादी उदास मन से कहने लगी। ऐसा लगता है कि दोनों बहुएं तो आफत डालने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। पता नहीं क्या लिखा है मेरे मुकद्दर में। पहले छोटी सी उम्र में पति अकेला छोड़कर चले गए, फिर बहू चली गई, फिर बेटा भी धोखा दे गया। मेरे तो प्राण सूख रहे हैं इसी चिंता में। फिर भी पूछना तो पड़ेगा ही। हाँ अम्मा, ठीक है, मैं फिर जल्दी आऊँगा। जवाहर वापस अपने घर आ गए। कुछ ही दिनों बाद सिया आकाश की पत्नी बनकर जवाहर जी के घर आ गई, मगर अपनी सारी ज़िंदगी औलाद की परवरिश में खपा देने वाली दादी के हालात बद से बदतर होते चले गए। अनुज और कमल कभी दादी के पास नहीं आते। दोनों की पत्नियां सीधे मुंह बात नहीं करती। 80 साल की उम्र में अक्षीण होकर उनका ढांचा शरीर बन गया। फिर भी दादी अपनी दैनिक क्रियाएं, पूजा पाठ छड़ी के सहारे पूरा कर लेती हैं। दादी की चारपाई घर के बाहर बरामदे में पहुंचा दी गई, जहां पंखा गर्मी के दिनों में हवा कम और लपटें ज़्यादा फेंकता था। कोई उनका हाल चाल जानने वाला पास नहीं था। अपमान और उपेक्षा की शिकार दादी ने अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताई। सिया की एक बार दादी को लेकर खूब बहस हुई थी अपनी भाभियों से। हाँ, हमें तो जैसे परवाह ही नहीं है, अब तुम आई हो हितैषी बनकर। पिछले 2 साल से तुम ही खाना खिला रही थी, वरना हम तो भूखे मर गए होते। दोनों भाभियाँ सिया पर चढ़ बैठी। हम भी खूब समझते हैं तुम्हारी खोखली हमदर्दी को। तुम्हारी नज़रें दादी की ज़मीन और बैंक खाते पर हैं। सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती? अगर सच में दादी की चिंता है तो क्यों नहीं ले जाती इसे अपने घर? सिया अपना सा मुँह लेकर खिसियाहट में अपने घर वापस लौट आई। फिर 1 महीने बाद उमा के फ़ोन से दादी के बदतर हालातों की खबर पाकर सिया की अंतरात्मा दुखी हो गई। सास की आवाज़ सुनकर सिया ने अपने आंसू पोंछे। चश्मा ढूंढकर सास को दे दिया। चेहरे पर उदासी के भाव झलक रहे थे। अगले दिन सुबह हरिद्वार जाने के लिए जवाहर जी ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली। सिया के सिर पर हाथ फेराते हुए बोले, चिंता मत करना, हम जल्द ही वापस लौट आएंगे। माता पिता को विदा कर आकाश अपने ऑफिस चला गया। सिया अपने घर के काम निपटाने लगी। शाम को घर के बाहर गाड़ी का जाना पहचाना हॉर्न सुनाई दिया। सिया चकित सी रह गई। अपनी गाड़ी जैसी आवाज़ थी। चेहरे पर फैलाई लटों को पीछे की ओर पलटती हुई सिया ने बाहर आकर देखा तो चौंक गई।
जवाहर जी ही थे जो गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। पिताजी, आप वापस? आप तो हरिद्वार? हाँ बेटा, हम दोनों ही वापस आ गए। हमें हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, वृंदावन, सारे तीर्थ स्थान मैं तुम्हारे घर ले आया हूँ, हमेशा के लिए। जवाहर जी ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर इशारा कर दिया। सासू माँ के साथ दादी बैठी हुई थी। देखते ही सिया की रुलाई फूट पड़ी। दौड़कर दादी को अपने अंक में भींच लिया। अपने बुज़ुर्गों को दुखी और दयनीय हालत में छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पर जाएं तो? सास ने सिया को ढाढ़स बंधाते हुए कहा। तो कैसी तीर्थ यात्रा, कैसा पुण्य धर्म और कैसा गंगा स्नान? अब हमारा घर ही हमारा तीर्थ स्थल है सिया। जवाहर जी ने गाड़ी से बैग उतारते हुए कहा। इस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाए रखना बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुशी के अतिरेक से सिया के मुख से शब्द गायब ही हो गए। देवी देवता मंदिरों में नहीं, घरों में भी रहते हैं, दादी ने अपने टूटी फूटी आवाज़ में सिया से कहा। और सिया का सहारा लेकर दादी सिया के घर में प्रवेश कर गई। दोस्तों, आप मेरी भावधारा को समझ गए होंगे कि घर में अगर बुज़ुर्ग निरीह हैं, असहाय हैं, तो कैसा गंगा स्नान। तो ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। आपको कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।